ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय बना कर दी। चाय उतनी अच्छी न होने के बावजूद भी सबने उसकी तारीफ की और साथ ही उसे तोहफा भी दिया जिसमें एक मोबाइल फोन था। तभी विराट को ख्याल आया कि प्रीतो ने हीर से उसे मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखने का वादा लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हीर को अपनी किन्नर होने का सच पता चल जाएगा। इधर भाभी हीर को मोबाइल के बारे में सारी जानकारी देने लगी थी। तभी पीछे से विराट ने टक्कर मार दी, जिससे मोबाइल सीधे पानी से भरे जग में गिर गया। इससे हीर को विराट पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह बाद में मान भी गई। इसके बाद हीर ने इस घर में बहू से बेटी बनने के कुछ नुस्खे लिखकर दीवार पर चिपका दिए और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले सासू माँ की सेवा में हाजिर हो गई। ये सब देखकर विराट और भाभी काफी खुश हुए। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सास बहू की अग्नि परीक्षा लेती है, जहाँ कांच के कई टुकड़े बिखेर कर उस पर चलने को कहा जाता है। बहू ने भी इस शर्त को खुशी खुशी मंजूर किया और चल पड़ी। इतना सब होने के बावजूद भी सास का मन नहीं पिघला। बहू से बेटी बनने की चाह में हीर ने ऐसी अग्नि परीक्षा के लिए हाँ कर दी जो हर किसी के लिए लगभग नामुमकिन थी, लेकिन फिर भी सास का मन नहीं पिघला। यह सारी घटना जब उसके पति विराट को पता चली तो वह अपनी माँ के पास जाकर ठीक उसी तरह जैसे उसकी पत्नी को कांच पर चलाया गया था वैसा ही कांच अपने हाथ पर फोड़ देता है। ये सब हीर ऊपर से देख लेती है और भावुक होकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जबरदस्ती उसकी पट्टी करने लगती है। हालांकि दोनों ही जख्मी थे, फिर भी माँ का दिल नहीं पिघला और बहू के खिलाफ और गहरी साजिश रचने के बारे में सोचने लगी। इसीलिए वह सीधा शक्ति निवास चली गई और खून की एक बूंद दिखाते हुए हीर को बख्श देने के बदले एक बड़ी कीमत चुकाने को कहा। सबके सामने घुटने झुकाकर माफी मांगने और ऐसा करने पर हीर को बेटी बनाकर रखने का वादा किया। यही तो प्रीतो नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ साफ मना करते हुए सबको चेतावनी दी कि हीर पर एक भी खरोंच आई तो वह ऐसी दुश्मनी निभाएगी कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इन दोनों की दुश्मनी का हीर पर क्या। ससुराल में बहू से बेटी और एक आदर्श पत्नी बनने की चाह में हीर हर वह कोशिश करना चाहती थी, लेकिन पति विराट अब भी इन सब के लिए मंजूरी नहीं देता था। दरअसल उसकी पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी। इसके बावजूद विराट ने हीर को अपनाया था और हीर भी हर औरत की तरह वह सुख पाना चाहती थी, लेकिन विराट हर बार मजबूरी का बहाना बनाकर दूर चला जाता था। इसी वजह से वह खुद को कोसती रहती थी। न बचपन में माँ बाप का प्यार मिला और न ही अब पति का स्नेह मिल पा रहा था। अगले दिन हमें इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ देखने को मिलता है, जहाँ बुआ का आगमन होता है। आते ही प्रीतो और बुआ के बीच खानदान को लेकर तीखी बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि बुआ प्रीतो को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। इसके बावजूद प्रीतो हीर से अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन हीर यह कहकर मना कर देती है कि अब उसका सुख दुख और खुशी सब कुछ इसी घर से जुड़ा है, इसलिए वह यहीं रहेगी। ये देखकर बुआ हीर से इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देती है। हालांकि बुआ इस सच से अनजान है कि जो आशीर्वाद उसने हीर को दिया है वह कभी पूरा नहीं हो सकता। ससुराल में फिर से हीर को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, जहाँ लाल मिर्च से भरे जग में पानी मिलाकर उसे पीने को कहा गया। हीर ने भी खुशी खुशी इस शर्त को मंजूर किया और पीने लगी। तभी विराट ने जग छीनकर खुद पी लिया। दरअसल आज बुआ ने छोटी बहू यानी हीर के हाथों से बनाया खाना खाने की गुंजाइश जताई थी, क्योंकि वह इस माध्यम से यह जांचना चाहती थी कि छोटी बहू सर्वगुण संपन्न और एक आदर्श बहू बनने के लायक है या नहीं। हीर ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और बड़े ही प्यार से पूरा मन लगाकर स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन विराट ने उसमें भर भर कर मिर्च पाउडर मिला दिया। हालांकि विराट अच्छी तरह जानता था कि इसका हीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल प्रीतो और विराट नहीं चाहते थे कि हीर को इस घर में अभी भी बहू से बेटी बनने का अवसर मिले, क्योंकि हीर कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात के खाने पर जब बुआ एक निवाला लेती हैं तो मिर्च का असर दिखने लगता है और वह मदद के लिए गुहार लगाने लगती है। इसी कारण वह घर छोड़कर चली जाती हैं।